पहले तो आज का ये जो किया था हम लोगों से मुलाकात करी अधिकारी, ये हमारे लिए एक बहुत ही ग्लोबल सिटी प्रोजेक्ट, आज इसको लेकर के हमारे कुछ प्रमुख लोगों को हमने यहाँ बुलाया था, उनसे बातचीत किया है। इस ग्लोबल सिटी में ये महत्वपूर्ण परियोजना है जो ये गुरुग्राम में ग्लोबल सिटी बनने जा रही है, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर ये सुसज्जित होगी और हरियाणा के विकास में ये एक मील का पत्थर साबित होगी। ये ग्लोबल सिटी 1000 एकड़ में डेवलप होगी। इसमें अलग अलग जो इसकी योजना बनी है, इस योजना के अनुसार इसमें मिक्स यूज लैंड, इसमें अलग से रेसिडेंशियल भी रहेगा, इसमें कमर्शियल भी रहेगा, इसमें हॉस्पिटलिटी भी रहेगी और इसमें इसके साथ साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी इसके अंदर रहेंगे, ओपन स्पेस भी इसमें रहेगा। ग्रीनरी के हिसाब से ज़्यादा ग्रीनरी हो वो पौधे भी लगेंगे। जो गुरुग्राम का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से इस ग्लोबल सिटी में उसका टेम्परेचर कम रहे, उन मानकों के आधार के ऊपर ये ग्लोबल सिटी बनने जा रही है। यह ग्लोबल सिटी लगभग फर्स्ट चरण में इस परियोजना का जो क्षेत्रफल है वो 587 एकड़ का है। फर्स्ट चरण में, फर्स्ट चरण की जो कुल परियोजना लागत है वो 940 ग्लोबल सिटी में, जैसा मैंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ये सिटी इस प्रकार की बनेगी कि इसको देखने भी लोग वो आएंगे। और यहाँ पर हमारे जो ठेकेदार हैं उसकी प्रक्रिया में वो लगे हुए हैं, दिनेश चंद्र जी। इस ग्लोबल सिटी में चाहे सड़कों की बात हो, चाहे यूटिलिटी टनल की बात हो, और IMT जो मानेसर ट्रेड है वो भी 1.6 किलोमीटर इसके कनेक्टिविटी की बात हो, उसके साथ ही क्योंकि इसमें जो बिजली की जो लाइनें हैं वो भी सब अंडरग्राउंड यहाँ पर मिलेंगी। जैसे हमने कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित ये प्रोजेक्ट होगा और अपने समय में टाइमलाइन के अंदर ये पूरा होगा। और उसको लेकर के इस परियोजना में लगभग जब ये पूरा तैयार होगा तो 1 लाख करोड़ से अधिक की निवेश की क्षमता इसकी रहेगी, जो लगभग यहाँ पर 16 लाख लोगों के जीवन को ये प्रभावित करेगा। इस परियोजना के लागू होने से लगभग 5 लाख लोगों के लिए
रोजगार के नए अवसर भी इसके माध्यम से खड़े होंगे। और जैसा मैंने अभी कहा है कि यूटिलिटी टनल होगी, जिसमें वाटर पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक केबल और अग्निशमन की सेवाएं, लाइटिंग सिस्टम, वेंटिलेशन सिस्टम और फायर डिटेक्शन, आर्थिक सिस्टम, ये प्रावधान इसके अंदर होगा। और ये लगभग 10.5 किलोमीटर के अंदर इसका जो ये टनल की यूटिलिटी टनल होगी, जिसके अंदर ये सारी सुविधाएं रहेंगी, वो इसके अंदर होंगी। इस ग्लोबल सिटी में जो पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 18 एकड़ में एक 350 मिलियन लीटर क्षमता का मैरिसिंग रिजर्वायर बनाया जाएगा, जो जल भंडारण के रूप में काम करेगा, इस सिटी की सुंदरता बढ़ाएगा और यह ग्लोबल सिटी के लिए 7 दिनों का बैकअप का इसके अंदर प्रावधान होगा कि अगर कोई दिक्कत भी आती है तो पानी की दिक्कत यहाँ ना रहे। इस और विशेषता यह रहेगी कि इसकी कनेक्टिविटी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से केवल 30 मिनट की यहाँ से रहेगी और रेलवे स्टेशन ICD से मात्र 20 मिनट की रहेगी। हेलीपोर्ट और मल्टी मॉडल ट्रांजिट से ये मात्र 10 मिनट की दूरी रहेगी। सड़क से इनकी कनेक्टिविटी NPR, SPR और CPR और NH48 से वो कनेक्टिविटी इसकी रहेगी। पर्यावरण को भी इस ग्लोबल सिटी में पर्यावरण का भी विशेष ध्यान रखते हुए लगभग 125 एकड़ पर ये ग्रीन जोन ये बनेगा। इसमें जो पौधे लगेंगे, जिसकी मैंने बात की है कि टेम्परेचर को मेंटेन रखेगा इसकी सुंदरता के लिए, और चाहे इसमें सड़कों की बात हो, चाहे बिल्डिंग प्लान्स की बात हो, कि इसकी सुंदरता भी जो अंतर्राष्ट्रीय मानक ये सिटी बनेगी और उसी को लेकर के लोग थे। इसमें लोडा ग्रुप आया था, DLF यहाँ पर मौजूद था और रेलटी यहाँ मौजूद था, L&T रेलटी यहाँ मौजूद था और अडानी रेलटी यहाँ मौजूद था और प्रेस्टीज ग्रुप और एल्डिको, सिग्नेचर, PMG, यूनिटी ग्रुप, JLL और CBRE, ASF, एम्बेसी ग्रुप, DRA, ये सभी बहुत जो प्रमुख हमारे मेंबरान थे इस ग्लोबल सिटी में, वो सभी पार्टिसिपेशन के लिए और यहाँ आकर के उसमें सुझाव भी उन्होंने दिए हैं। उनके सुझाव भी हमने लिए हैं कि जो और इसमें क्या अच्छा कर सकते हैं, उसको लेकर के भी हमने सुझाव लिए हैं। ये सभी बड़ी पार्टियां भी आज यहाँ उपस्थित थी। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्माण किया जाना है, जो बड़ी MNCs हैं बाहर की, क्या उनसे भी
है कि विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत विकसित हरियाणा में ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं जो इसको गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हैं जी, आपने विधानसभा में सवाल किया था कि आपने वायदा पूरा नहीं किया अपना इनाम देने का, क्या वो इनामी राशि से दी जा रही है पिछले कुछ दिनों से? नहीं, मैंने तो तभी बोल दिया था उनको, मैंने तभी बोल दिया था, उनके ऊपर है। हमने तो कह दिया था, हम कोई ऐसा नहीं है, जो हमने कहा है वो सरकार पूरा करती है। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि 1500 केंद्रों में से 300 केंद्रों को बंद कर दिया गया है, अधिकारियों का तबादले कर दिए गए। क्या इस पर लगाम लगी? देखिए, 2014 से पहले का लिंग अनुपात आप देखिए, बीच में अगर ये कोई कारण नहीं है कि इस कारण से हुआ है या वो हुआ है, परंतु अभी भी सरकार उसी मिशन मोड में काम कर रही है। अगर कोई भी व्यक्ति इस कुप्रथा के अंदर संलिप्त मिलता है, सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है और उसको गहनता से जांच करके, ऐसा नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा टीवी चैनल्स का, मैंने तो कहा भी अभी उनको बुला करके आप उसकी जड़ के अंदर जाइए कि अगर कोई लोग इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। आज सेक्स रेशो के अंदर आदरणीय मोदी जी जो शब्द बोल करके गए थे हरियाणा के अंदर, उस सेक्स रेशो में बड़ा सुधार हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर किया है और कर रहे हैं, क्योंकि नई नई तकनीक का लोग उपयोग करते हैं। उस तकनीक के साथ हम भी उसको डीपली सर्च करके उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। सर, कल अभय चौटाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने कहा था हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले उसके आसपास जो जमीन आवंटित हुई है, उन्होंने दुष्यंत चौटाला पूर्व डिप्टी सीएम पे निशाना साधा है कि जिन्होंने जमीनें खरीदी हैं उनकी पहले जांच की जानी चाहिए। अभय चौटाला कहना है कि वो मांग करते हैं पहले जांच बिठाई जाए जिनके नाम उन्होंने विधानसभा में लिए। उन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम का सीधे तौर से निशाना साधा था, उनका कहना है कि सरकार पहले जांच कराए। ये किसने कहा है? अभय चौटाला ने कहा है कि पहले जांच कराओ जिन्होंने एयरपोर्ट के पास जमीनें खरीदी हैं हिसार में। चलिए, अभी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश को प्रोजेक्ट समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। अगर कोई गलत करेगा तो जांच हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी जांच, तो कोई ऐसा विषय ही नहीं है। जो गलत करेगा, जो गलत सामने आएगा, कहाँ चल रहे हैं बताइए, बताइए हमें। सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप हमें बताइए, घंटों में कार्रवाई होगी। आप ये नहीं है कि दिनों लग जाएंगे, तुरंत कार्रवाई होगी। उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है। नहीं, जांच चल रही है, उसकी जांच चल रही है, मैंने कहा है ना। और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, एक सवाल छोटा सा कि सर देश भर में स्मार्ट सिटी बनाने की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं हरियाणा को लेकर के, अब यूपी और दिल्ली के बाद जो सबसे बड़ा ट्रैफिक को लेकर जांच जो आईसीआर में देखा जा रहा है, ई रिक्शा को लेकर के, सर क्या हरियाणा सरकार भी इस पे काम करने वाली है आने वाले समय में? नहीं, देखिए, ई रिक्शा को लेकर के हमारे ईवी वाहन, हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं और ईवी की तरफ आने वाले समय के अंदर, क्योंकि चाहे ई रिक्शा हो, चाहे हमारी इलेक्ट्रिक बस हो, चाहे इलेक्ट्रिक कारें हों, ताकि ये पोल्यूशन से निजात मिले, कम पोल्यूशन हो, पेट्रोल का भी खर्चा कम हो, और हम इसी को ध्यान में रखते हुए ये बिजली की तरफ जाते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ग्लोबल सिटी को लेकर बोले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ग्लोबल सिटी महत्वपूर्ण योजना है, 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश की क्षमता होगी। गहन जानकारी, 5 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ग्लोबल सिटी को लेकर
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये मील का पत्थर साबित होगी। इसके साथ ही 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश की क्षमता होगी। ग्लोबल सिटी को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी एक 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश की क्षमता यहां पर होगी। 5 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। आज गुरुग्राम के दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रहे और उस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ग्लोबल सिटी महत्वपूर्ण परियोजना है। 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश की क्षमता होगी और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 5 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।